Student, this is the last part of chapter 2. So let's continue. Longitude and time. The best means of the measuring time is by the movement of the earth. So जो best measuring time है, okay, वो क्या है? Earth. मूवमेंट कौन सा है? अर्थ की मूवमेंट, मून एंड द प्लैनेट्स, इनकी मूवमेंट से जो है जो मेजर किया जाता है वही बेस्ट मेजरिंग टाइम है. द सन रेगुलरली राइजेस एंड सेट एवरी डे. डेली जो है सन उगता है और छुपता है. एंड नेचुरली इट इज द बेस्ट टाइम कीपर. और नेचुरली जो है इसे हम बेस्ट टाइम कीपर कहते हैं थ्रू आउट द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में. लोकल टाइम कैन बी रिकन बाय द शेडो कास्ट बाय द सन. और जो लोकल टाइम होता है उसे हम कैसे रिकन करते हैं? जो शेडो कास्ट होती है सन के थ्रू. तो आपने क्लास 5 में भी पढ़ा होगा कि सन से जो है कैसे शेडो कास्ट होती है, विच इज द शॉर्टेड एट नून एंड लॉन्गेस्ट एट द सनराइज एंड सनसेट. तो सनसेट के टाइम पे और सनराइज के टाइम पे जो शेडो कास्ट होती है वो आपने देखी कि लॉन्ग कास्ट होती है. क्यों? क्योंकि उस टाइम जो सन की रेसेस हैं वो जो है हम पे स्लाइटेंड पड़ती है. सो जो शेडो कास्ट होती है वो जो है लॉन्ग बनती है. जो शेडो बनती है वो हमारी लॉन्ग बनती है. बट नून के टाइम में आपने देखा होगा कि सन जो है हमारे ओवरहेड होता है, सर के ऊपर होता है, तो हमारी जो शेडो बनती है वो शॉर्ट बनती है. व्हेन द प्राइम मेरिडियन ऑफ ग्रीनविच हैज द सन एट द हाईएस्ट पॉइंट इन द स्काई. सो जो प्राइम मेरिडियन ग्रीनविच है, ओके, जो बिल्कुल बीचों बीच हमने जिसे 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड हमने कहा था, प्राइम मेरिडियन जो ग्रीनविच लंदन की ग्रीनविच से लिया गया है, ओके, वो क्या है? सन का जो है हाईएस्ट पॉइंट है. ठीक है, उस टाइम जो है जो स्काई में सन होगा वो बिल्कुल मिड डे यानी मतलब कि हाईएस्ट पॉइंट पे होगा. ऑल द प्लेसेस अलोंग दिस मेरिडियन विल हैव मिड डे और नून. सो सारे ही जितने भी प्लेस हैं वहां पे जो है मिड डे और नून का जो है टाइम होता है वहां पे. एज द अर्थ रोटेट फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट. जो जैसे कि आपको पता है हमारी अर्थ जो है वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करती है. दोज प्लेसेस ईस्ट ऑफ ग्रीनविच विल बी अहेड ऑफ ग्रीनविच टाइम एंड दोज टू द वेस्ट विल बी बिहाइंड इट. सो जितने भी प्लेसेस ओके ईस्ट की तरफ होंगे ग्रीनविच से, वहां पे जो प्लेस होंगे वहां का टाइम जो है आगे होगा. और जो भी जो है उससे पीछे है, वेस्ट की तरफ है, वहां पे जो है थोड़ा सा पीछे होगा. फिगर 2.8 में देखिए, ये है फिगर 2.8. सो यहाँ पे इसको देखिए, ये है ग्रीनविच जिसको हम कहते हैं प्राइम मेरिडियन. ओके, अब यहाँ से जो आगे ईस्ट की तरफ है, ओके, वहां पे टाइम जो है आगे होगा, जैसे +2, +3, +4, मतलब 1 आवर्स जो है आगे होता जाएगा. और यहाँ पे जो है यहाँ पे -2, -3, -4, इसके पीछे जो वेस्ट का है, वेस्ट के हिस्से हैं, वहां पे जो है थोड़ा थोड़ा जो है टाइम यहाँ पे कम होता जाएगा और यहाँ पे आगे की तरफ होगा. ओके, सो जैसे आप इंडिया है, इंडिया को देखिए, इसमें इंडिया क्या है? +5.5. +5.5 है, मतलब कि ये जो है लंदन से जो है 5 आवर्स, 5.5 आवर जो है आगे होता है यहाँ का टाइम. ओके, the rate of the difference can be calculated as follows. The earth rotates 360 in about 24 hours, which means 15 degree and hours or 1 degree in 4 minutes. So जैसे 24 hours में जो है अर्थ कितना घूमती है? 360. ओके, वैसे ही जो है 1 आवर्स में फिर कितना घूमेगी? 15 डिग्री, 15. और अगर 4 मिनट में हम गए तो 1 डिग्री, सिर्फ 1 डिग्री जो है वो 4 मिनट में घूमेगी, रोटेट करेगी. Thus, when it is 12 noon at Greenwich, the time at 15 degree east Greenwich will be 15 multiply 4 is equal to 60 minutes. So कितना हो जाएगा? 1 आवर्स आगे होगा. ओके, अगर ग्रीनविच में जो है ईस्ट की तरफ हम देखें तो 16 मिनट मतलब 1 आवर्स, तो 1 आवर जो है वहां पे आगे होगा. 1 आवर्स अहेड ग्रीनविच टाइम. तो वहां पे ग्रीनविच से जो है आगे ईस्ट की तरफ जो टाइम होगा वो 1 आवर्स आगे होगा, विच मीन्स 1 PM, जिसका मतलब है 1 PM. बट एट द 15 डिग्री वेस्ट ऑफ ग्रीनविच. लेकिन अगर 15 डिग्री वेस्ट ऑफ ग्रीनविच हो रहा होगा, सो द टाइम विल बी बिहाइंड ग्रीनविच टाइम बाय 1 आवर्स. सो इट विल बी 11 AM. सो वहां पे कितना हो रहा होगा? 11 AM हो रहा होगा. अगर ग्रीनविच पे जो है 1 PM हो रहा होगा तो उससे पीछे वेस्ट की तरफ जो भी होगा वहां पे 11 AM हो रहा होगा. सिमिलरली एट 180 डिग्री इट विल बी मिडनाइट व्हेन इट इज 12 noon एट ग्रीनविच. सो अगर ग्रीनविच पे 12 noon हो रहा होगा, सो कितना डिग्री होगा यहाँ पे? 180 मिडनाइट. तो मतलब दोपहर का समय नून के टाइम में होगा.
और ग्रीनविच पे जो है दोपहर का समय हो रहा होगा. एट एनी प्लेस अ वॉच कैन बी adjusted to read 12 o'clock when the sun is at highest point in the sky. Either when it is midday, the time shown by such a watch will give the local time for that place. You can see that all the places on the given meridian of longitude have the same local time. So student, अगर ग्रीनविच में जो है 12 o'clock हो रहा होगा तो हमारे वहाँ जो है 12 नहीं बजेगा. ओके, सो हम अपनी वॉच जो है या अपनी जो है क्लॉक कह लीजिए, वॉच, इसे हम कैसे एडजस्ट करेंगे? अपने लॉन्गिट्यूड के हिसाब से, अपने लॉन्गिट्यूड के अकॉर्डिंग जो है एडजस्ट करेंगे. ओके, सो 12 o'clock हो रहा होगा, मिड डे हो रहा होगा, तो क्या होगा उस टाइम पे? हाईएस्ट पॉइंट होगा. ओके, सन जो है हाईएस्ट पॉइंट पे होगा. तो अपने यहाँ हम अपनी क्लॉक को, वॉच को वहाँ के जो है लोग टाइम के अकॉर्डिंग एडजस्ट करेंगे, वहाँ के अकॉर्डिंग जो है एडजस्ट करेंगे, उसे ही जो है लोकल. वाई डू वी हैव स्टैंडर्ड टाइम? ओके, क्यों हमें जो है स्टैंडर्ड टाइम की जरूरत होती है? सो द लोकल टाइम ऑफ द प्लेस विच आर ऑन द डिफरेंट मेरिडियन आर द बाउंड टू डिफर. सो स्टूडेंट, जैसे कुछ कंट्रीज है जो बहुत बड़ी होती है और कुछ कंट्रीज जो है बहुत छोटे होते हैं, सो वहाँ के लॉन्गिट्यूड्स भी जो है बड़े और छोटे होते हैं. ओके, सो जैसे हमारा इंडिया है, आप ये इंडिया का मैप देखिए, यहाँ पे जो है लॉन्गिट्यूड कितना है? देखिए 68 डिग्री ईस्ट से यहाँ पे 97 डिग्री ईस्ट पे है. ओके, फॉर एग्जाम्पल इट विल बी डिफिकल्ट टू प्रिपेयर अ टाइम टेबल फॉर द ट्रेन विच क्रॉस सेवरल लॉन्गिट्यूड्स. सो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है यहाँ पे ट्रेन के लिए कुछ भी जो है कि वो टाइम टेबल बनाना कि वो कितने देर में जो है क्रॉस करेगी. ओके, इन इंडिया फॉर द डिस्टेंस देयर विल बी अ डिफरेंट इज अबाउट 1 hour and 45 minutes in the local time of Dwarka in Gujarat and the Dibrugarh इन द असम. सो अगर जो है हम देखें गुजरात के द्वारका से जो है अगर असम की तरफ जाना है, ये इधर असम पड़ते हैं और इधर जो है गुजरात का द्वारका पड़ता है. सो इधर से हम अगर इधर तक जाए, इधर देखें तो इसमें जो है कितना टाइम होगा? देखिए 1 hour 45 minutes, मतलब कि पौने 2 घंटा. अगर यहाँ जो है 12 बज रहा होगा, ठीक है, तो यहाँ पे जो है 1:45 हो रहा होगा. Understood? It is therefore necessary to adopt the local time of some central meridian of the country as the standard time of the country. So हमें क्या चाहिए? तो इसी के लिए जो है हमें अपना एक स्टैंडर्ड टाइम चाहिए होता है. ओके, सो स्टैंडर्ड टाइम कैसे पता चलेगा? सो जब हम 68 को जो है 97 से प्लस कर देंगे. ओके, इनको जो है आपस में जोड़ देंगे, प्लस कर देंगे, तो कितना, और 2 से जो है डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 82.82.5 डिग्री ईस्ट, ये आ जाएगा. सो द लॉन्गिट्यूड, सो necessary to adopt country standard time for the country. In India, the longitude of 82.5 degree east means 82.30 east is treated as a standard meridian. So इसी को जो है standard meridian कहते हैं. ओके, जैसे हमने जो है पूरा कंट्री का देखा था, जब हमने लॉन्गिट्यूड कहा था तो क्या ग्रीनविच को हमने स्टैंडर्ड टाइम लिया था, लेकिन यहाँ पे जो है हम जो है इस हिस्से को यहाँ पे जो है इसे जो है स्टैंडर्ड टाइम मानते हैं. इसे स्टैंडर्ड मेरिडियन भी कहते हैं क्योंकि हम इसके अकॉर्डिंग जो है अपना लोकल टाइम सेट करते हैं. इट इज नोन एज इंडियन स्टैंडर्ड टाइम. इसे जो है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम कहते हैं, IST कहते हैं. सो द लास्ट पेज इज कबीर लिव्स इन अ स्मॉल टाउन नियर भोपाल. ही टेल्स हिज फ्रेंड आलोक दैट दे विल नॉट बी एबल टू स्लीप टू नाइट. सो कबीर जो है एक स्मॉल टाउन, भोपाल के स्मॉल टाउन में रहता है और अपने फ्रेंड आलोक को कहता है कि वो आज रात जो है बिल्कुल सो नहीं पाएगा. अ डे एंड नाइट क्रिकेट मैच बिटवीन इंडिया एंड इंग्लैंड हैड स्टार्टेड 2 PM इन लंदन. सो लंदन में जो है 2 PM पे जो है इंडिया और इंग्लैंड का क्रिकेट मैच स्टार्ट होने वाला है. दिस मीन्स एट द मैच वुड बिगिन एट 7:30 PM इन इंडिया. इसका मतलब है कि इंडिया में जो है कब स्टार्ट होगा, फिर इंडिया में जो है हम उसे कब देख पाएंगे? 7:30 PM पे, क्योंकि लंदन से जो है इंडिया का टाइम जो है कम से कम 5.5 जो है डिग्री आगे होता है. ओके, 5.5 आवर्स जो है आगे होता है. सो इंडिया एंड
इन इंडिया फिनिश वेल इनटू द नाइट। सो इंडिया में जो है वो जो है बहुत रात तक जो है फिनिश होगा। अगर 7:30 PM पे जो है मैच स्टार्ट होगा तो मैच तो बहुत देर तक जाता है। सो बहुत लेट तक जो है वो फिनिश होगा। डू यू नो दैट व्हाट इज द टाइम डिफरेंस बिटवीन इंडिया एंड इंग्लैंड? तो आपको पता है कि इंडिया और इंग्लैंड में जो है टाइम जो है कितना डिफरेंस है। इंडिया लोकेट ईस्ट ऑफ ग्रीनविच एट 82.5 ईस्ट इन 5 hours and 30 minutes ahead। सो इसका मतलब क्या हुआ कि आपको ग्रीनविच से जो है इंडिया जो है आगे है, ईस्ट की तरफ है, 82.30 पे जो है ईस्ट पे है। सो इंडिया में 5 hours 30 minutes जो है आगे होगा लंदन से। ओके, सो इट विल बी 7:30 PM इन इंडिया व्हेन इट इज 2 PM। जब वहां पे 2 PM हो रहा होगा तो यहाँ पे जो है 7:30 PM हो रहा होगा नून इन द लंदन। सम कंट्रीज हैव अ ग्रेट लॉन्गिट्यूड्स एक्सटेंड एंड सो दे हैव अडॉप्टेड मोर देन 1 स्टैंडर्ड टाइम। सो कुछ कंट्रीज जो है बहुत ज्यादा लंबे होते हैं, बहुत बड़े होते हैं, हमारी इंडिया से भी बड़े होते हैं, तो वहां पे जो है एक से ज्यादा स्टैंडर्ड टाइम की जरूरत पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल इन रशिया देयर आर एज मैनी एज 11 स्टैंडर्ड टाइम। तो वहां पे जो है लगभग 11 स्टैंडर्ड टाइम है। द अर्थ हैज बीन डिवाइडेड इनटू 24 टाइम जोन ऑफ 1 hours ईच जोन 10 कवर्स 50 डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड। सो एक 1 hours में जो है 15 डिग्री होता है। सो 15 डिग्री लॉन्गिट्यूड पे जो है वो पड़ेगा, सॉरी कितना कवर करेगा, 15 डिग्री लॉन्गिट्यूड कवर करेगा। सो student, I hope that you all have understood this chapter. Now complete your all work and read this chapter. Thank you so much.